नमस्कार जी, नमस्कार। लवी जिंदगी IND के एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके सॉल्यूशन के बारे में। उसके सॉल्यूशन में हमने बहुत सारी अलग अलग जगह बातें की इसके रिगार्डिंग, और अलग अलग जगह से अलग अलग रेट कोटेशन मिला मुझे। कोलकाता बात किया, अपने सिटी में जबलपुर में भी बात किया, दिल्ली में भी बात किया, और इसके रिगार्डिंग क्या ड्रॉबैक्स है, क्या प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, इन सब पे चर्चा करेंगे। बने रहिए ब्लॉग के साथ। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। कमेंट का पूरे जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना, जो टच स्क्रीन सिर्फ ख़राब हुआ है, सबने यही बोला सिर्फ टच स्क्रीन ख़राब हुआ है। तो टच स्क्रीन क्या है ना, टच स्क्रीन चेंज हो जाता है, टच स्क्रीन रिप्लेस होता है, लेकिन टच स्क्रीन जो है वो रिप्लेस होगा, लेकिन बाहर में रिप्लेस कराओ तो लोग कई जगह 7,000 मांग रहे हैं, कई जगह 8,000 मांग रहे हैं, और उसकी कोई वारंटी नहीं, 1 साल की वारंटी भी नहीं दे रहे हैं, 1 महीने की वारंटी दे रहे हैं। और बाहर से कोई काम कराओ ना तो सक्सेस कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। क्योंकि आप एग्जांपल ले लो ना, आप मोबाइल का ही सपोज एग्जांपल ले लो। मोबाइल का आपका कैमरा का स्क्रीन टूट जाता है सपोज, और आप कंपनी के अलावा कहीं और से बनाते हो, तो फिर से वो उसमें तो सस्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम रह ही जाता है, फिर से प्रॉब्लम देने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का थोड़ा सा यही है कि अच्छे जगह से बनवाओ जहाँ से मैन्युफैक्चर है तो ज़्यादा अच्छा है। तो कोलकाता में बात किया तो वहाँ पे भी 7,000 में बन रहा था, यहाँ भी जबलपुर में बात किया तो वो भी 7,000 में बन रहा था, और 1 महीने की वारंटी दे रहे थे। 1 महीने के अंदर, 1 महीना तो बहुत कम होता है, अब 7,000 लगाओ भी और 1 महीना में ख़राब हो जाए फिर से, तो क्या मतलब। और सर्विस सेंटर में 2 केसेस है। सर्विस सेंटर में एक तो केसेस है कि आप नया ले लो, तो नया ले लो तो 40,000 के आसपास आता है इनका, कुछ बार्गिंग करके कुछ इधर उधर होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कंपनी की तरफ से कि जो ये मैन्युफैक्चर कंपनी है वही इसको रिफर्निश करके देती है। मीन्स पुराना कोई उसके पास होता है, उसको ठीक करके और फिर से वो सेल आउट कर देती है, तो वो करीब करीब हाफ रेट में मिल जाता है। तो वही हमने सेलेक्ट किया है, और 1 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, और इधर किया की तरफ से वारंटी नहीं मिल रहा है, ये वारंटी उस कंपनी की तरफ से मिल रहा है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम बना रही है, और उसकी का बिल मिलेगा मुझे, ऐसा बताया गया है। और आज मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी किया का सर्विस सेंटर वाले गाड़ी का वो निकाल कर इंफोटेनमेंट सिस्टम का सीरियल नंबर लेंगे, और सीरियल नंबर लेने के बाद फिर वो कंपनी भेजेंगे। प्रोडक्ट आने में टाइम लगता है, 1 महीने का टाइम लग जाएगा आने में, तो उसके लिए कुछ पैसा भी जमा करना पड़ेगा, तो जमा कर देंगे। और क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि मैप और आपका सॉन्ग दोनों आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम से प्ले होता है। और टच स्क्रीन का तो मुझे कोई यूज है नहीं वैसे, लेकिन क्या है कि वो टच स्क्रीन ऐसा हो गया है कि वो कुछ भी वर्क करता रहता है खुद पे। मैं कुछ सेलेक्ट भी ना करूँ ना तो वो खुद से कुछ सेलेक्ट करता रहेगा। आप सेलेक्ट किए कुछ और, हो कुछ और जा रहा है। मैप सेलेक्ट किया आपने कहीं और का, तो फिर से उसको कैंसिल करके कहीं और सेलेक्ट कर दे रहा है, या आपने सेलेक्ट नहीं किया तो मैप फिर से सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, मैप अपने आप सेलेक्ट हो जा रहा है। और तो ये सब एक्टिविटी हो रही है, तो एक्टिविटी के कारण हमें उस चीज़ को टच स्क्रीन चेंज करना ही पड़ेगा। वैसे टच स्क्रीन की ज़रूरत हमें नहीं होती, इसे टच में कभी स्क्रीन पे करता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब स्टीयरिंग व्हील से ही कंट्रोल हो जाता है, और ऑटो एंड्रॉयड ही ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। फिर भी वो नॉर्मल एक्टिविटी जो हो रही है उसको ठीक करने के लिए टच स्क्रीन ठीक करना ज़रूरी है।
तो अभी रिफर्निश वाला जो है वही है कि 1 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, तो ठीक है, हाफ प्राइस में कर रही है, और इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है कि क्या किया जाए। तो वही आज जा रहा हूँ, अपनी को इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का सीरियल नंबर वगैरह ले लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, जो भी करना, फिर नया प्रोडक्ट वो रिफर्निश करके मंगवाएंगे। अब वो 45 दिन तक वेट भी करना है, और 45 दिन तक कहीं ट्रिप भी, लॉन्ग ट्रिप लगाने में दिक्कत नहीं है। और वैसे बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन अभी जुलाई मंथ में 2 से 3 दिन ही सिर्फ धूप निकला है, पूरे जुलाई मंथ में 2 से 3 दिन ही धूप निकला है, ये कंडीशन है। पूरी बारिश ही बारिश हो रही है, तो अभी कहीं जाने लायक भी नहीं बचा। पूरी रोडें, हाईवे, सिटी की रोडें सब खराब, टोटल खराब। तो ये सब देखते हुए अभी कहीं बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि अननेसेसरी जाओ और कहीं फंस जाओ तो भी सही नहीं है। सिंगल जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फैमिली के साथ हो तो सारा सेफ्टी और सारे सेफ्टी सिनारियो को देखते हुए करना पड़ता है। तो आज बस वही है, आज मैं सर्विस सेंटर गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और उनका वो, क्योंकि यहाँ से लड़ने उड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपकी वारंटी ख़त्म हो गई है तो आपको तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो किया कंपनी ने सभी को धोखा दिया, या कुछ भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर 2021 और 22 वाले मैन्युफैक्चर में ही आ रहा है। किया सोनेट के 21 और 22 का मैन्युफैक्चर जो गाड़ियां हैं ना, उन्हीं में ये टच स्क्रीन का इशू आ रहा है। या हो सकता है कि टच स्क्रीन जो उसमें कंपनी ने जो बनाया था, तो उस समय जो भी थर्ड पार्टी कंपनी है जो किया को प्रोवाइड करती है, तो उसने वो सही नहीं किया है, जो भी ड्रॉबैक्स। तो इसको कंपनी को खुद से चेंज करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, कुछ फॉल्ट है तो क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जो रेशियो है ना 2021 और 22 के मॉडल वाले कारों में सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम खराब होना, ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है। छोटा मोटा होता तो ठीक था, मतलब मैंने भी अवेयर था इस चीज़ से कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी में अब तक नहीं आया था, तो मैं हैप्पी था। लेकिन अब मेरी गाड़ी में भी आ गया, तो फिर अब यही ये अनवांटेड खर्चे जो हो जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। किसी के लिए भी बीच बीच में जो खर्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि रेगुलर खर्चे जो होते हैं वो तो बजट से निकल जाते हैं, लेकिन अनवांटेड जो खर्चे होते हैं ना, इसके लिए अलग ही एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जिससे वहाँ से अनवांटेड खर्चा आप निकाल सको। ये यहाँ से 4 लेन बर्गी हिल्स का ये 4 लेन एरिया है, यहाँ से 4 लेन बन गए हैं। और इसी रोड पे एक आईटी पार्क है, छोटा सा जबलपुर का आईटी पार्क। ये भी रोड अभी भी बना हुआ है 4 लेन, पहले यहाँ 2 लेन हुआ करता था, तो 4 लेन बनने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। ये जो राइट साइड का है ना टेक्नो पार्क, यही जबलपुर का आईटी पार्क है, राइट साइड में है। ये भैया इसको खोलेंगे, आराम आराम से खोल रहे हैं। पुराने पे वो चला रहे हैं, तरफ रहा कभी।
हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम का सीरियल नंबर दे दिया, उन्होंने ओपन करके और सीरियल नंबर ले लिया। अब ये ऑर्डर में लगाएंगे और ऑर्डर में लगाने के बाद करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर या उससे पहले भी एक रिफर्निश्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे मिल जाएगा और ये लगा देंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी गाड़ी भी 2021 और 22 की है तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज हुआ या नहीं हुआ, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं हुआ है तो अति उत्तम, आपकी गाड़ी ने आपका साथ दे दिया जो अभी तक चेंज नहीं हुआ और ठीक ठाक रहा। लेकिन बहुत से लोगों का प्रॉब्लम रह ही गया है और ठीक हो ही रहा है। तो ये ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। आशा है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद नहीं आया तो भी कमेंट करें और बताएं। अपना सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। और हमारे चैनल को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहे। धन्यवाद।